दोपहर के समय घर की छत पर या बालकनी में एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करके रख दिया जाए तो सूर्य के तेज के सामने उसका अस्तित्व कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बस हम जाकर वहां देखेंगे तो लगेगा कि एक लौ प्रज्वलित है, किंतु प्रकाश की आभा दूर दूर तक भी नहीं है। किंतु जैसे जैसे शाम का समय आएगा और रात की ओर स्थितियां चलेगी और यदि उस दीपक को लगातार ईंधन दिया जाए तो हम ये देखेंगे कि वो पूरा ही हिस्सा उस दीपक की रोशनी से, उस लौ से प्रकाशमान हो चुका है। किंतु एक समय ऐसा भी था जब सूर्य की किरणों की वजह से, ऐसे दृश्यमान ग्रह के प्रकाश की वजह से दीपक का अस्तित्व लगभग गौण था। मानवीय जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम कार्य क्षेत्र में हैं, हम व्यापारिक क्षेत्र में हैं, हम पारिवारिक जीवन में हैं। कई बार हम बारंबार अपने अस्तित्व को बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा भी वेटेज है, हम इस तरह से यहाँ कार्य कर सकते हैं, हमारी भी ये भूमिका है जो बहुत अहम है। किंतु उसके लिए व्यक्ति को निरंतरता के साथ में अपने समय का इंतजार करना होता है और उस समय तक कर्म रूपी ईंधन की कर्मशीलता को अपने साथ में रख कर चलना होता है। हम कई बार किसी व्यक्ति विशेष के आवरणीय प्रभाव की वजह से इतना ढका हुआ महसूस करते हैं कि अपने हुनर को निस्तेज मान लेते हैं। यदि ज्योतिषीय परिभाषा के साथ में चर्चा करूं तो अष्टम भाव को आयुष्य का भाव कहा गया है, द्वितीय त्रिक भाव भी है और इसे एक तरह से हिडन हाउस की संज्ञा भी दी गई है। यहीं से व्यक्तिगत जीवन के अंदर छुपे हुए जो तेज के कण हैं वो भी देखे जाते हैं। जहां हम प्रथम भाव के साथ में व्यक्तित्व के आवरण को देखते हैं, पंचम भाव के साथ में शिक्षा के आधार को देखते हैं, नवम के साथ में भाग्य को देखते हैं, तो अष्टम भाव के साथ में ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति के भीतर छुपे हुए हुनर कौन कौन से हैं। और जब भी हम वहां पर स्वयं को प्रकाशमान करने का प्रयास करते हैं तो जीवन को एक अलग निरंतरता देने वाले होते हैं, जीवंत आधार देने वाले होते हैं। ये जीवंत आधार जब प्राप्त हो गया किसी भी क्षेत्र की रुचि के साथ में, यदि वहां व्यक्ति कंसिस्टेंसी को अपने साथ में रख लेता है तो एक न एक दिन जाकर समय के प्रभाव के साथ में वो हुनर लोगों के सामने नजर आता है। ये दीपक की जो कहानी कुछ घंटों के साथ में चलती है, उसी प्रवृत्ति के साथ में व्यक्तिगत जीवन भी है। आप किसी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में कार्यरत हैं जहां अभी तक आपकी एक्सपर्टीज सामने नहीं आ पाई है, एक अलग तरीके की छटपटाहट साथ में चल रही है कि हम यहाँ किसी काम के नहीं हैं, हम यहाँ कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, हमको यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना होगा या कोई और क्षेत्र की विधा को हम अपना लेते हैं जहां पर नाम हो, जहां पर ख्याति हो और अंततोगत्वा और रुपए पैसे की प्राप्ति हो। किंतु वहीं व्यक्ति यदि स्थिरवादी सोच के साथ में चलने का प्रयास करता है और बारंबार स्वयं को ये कहता है कि मुझे यहाँ लगातार रहना है, मुझे यहाँ अपने प्रयासों की लौ को बुझने नहीं देना है, तो अंततोगत्वा वो स्थितियां सामने आती है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है और जब भी किसी कार्य क्षेत्र में उस हुनर की आशा जागृत हुई वहां आपका नाम पुकारा जाता है और वो नाम पुकारते ही सारी ही स्थितियां पक्ष में आना शुरू कर देती है। व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ में शुरुआत की, एक बहुत पुरानी दुकान है, उसके पास में आपने भी अपनी शॉप को एस्टेब्लिश कर दिया। लगने लगता है कि वो प्रभाव इतना बड़ा है कि हम यहाँ स्वाभाविक तौर पर खुद को स्थापित कर ही नहीं पाएंगे। किंतु उस यात्रा के साथ में कुछ दिनों के लगभग अंतराल के साथ चलते हुए एक दिन ऐसा भी आता है जहां जो वस्तु आपके पास में है उसकी आवश्यकता मार्केट को होती है, लोगों को होती है और वहीं से पूरी ही पोजीशंस चेंज होने की शुरुआत हो जाती है। किंतु वहां तक इंतजार करने की आवश्यकता होती है, स्वयं को ऊर्जा रूपी ईंधन देना होता है। आपने किसी भी लैंग्वेज को बहुत पहले आईटी फील्ड के साथ में सीखा था, अभी तक उसकी आवश्यकता ही नहीं आई है, एक चटपटाहट है, किंतु आप लगातार उसके ऊपर कार्य करते रहे। एक दिन आवश्यकता रही और वहीं से जीवन परिवर्तित होकर रह गया। इसी वजह से अष्टम भाव की जो स्थितियां हैं उसको बहुत गहराई से देखना चाहिए। वहां से जीवन का रुचिकर आधार कैसे निकल कर आ रहा है, जो भीतर छुपा हुआ
अक्षुण्ण ज्ञान का केंद्र है, उसको व्यक्ति कब जागृत करने की ओर जा रहा है। हम कई बार किसी क्षेत्र के अंदर ऐसा महसूस करते हैं कि यहां हम बेहद शानदार कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, वहां किसी और का प्रभाव नहीं है, फैसिनेशंस नहीं है। अब वो यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, हम कितना गहराई से उसके साथ में चल रहे हैं, जीवन का परिदृश्य वहीं से परिवर्तित होने वाला होता है। इसी वजह से हम उस दीपक की यात्रा की तरह ही स्वयं की यात्रा के साथ में चलते चले जाएं। एक समय लोगों का तेज हम तक पहुंच रहा है, हम अपने अस्तित्व को गौण रूपक में महसूस कर रहे हैं, किंतु एक दिन ऐसा आता है या कुछ घंटों के बाद में ही उस दीपक की यात्रा के साथ में समय ऐसा आता है जहां से हमारे भीतर के तेज का, हमारे भीतर के आवरण का प्रभाव चारों ओर दृश्यमान होने लगता है। हम भी यहाँ 28 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज सुबह 7:13 के बाद से ही मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की स्थितियां कन्या राशि स्थान में चल रही है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी श्राद्ध आज ही यहां पूर्णाहुत की ओर अग्रसर रहेगा। तो वहीं मृगशिरा नक्षत्र की स्थितियां मंगलवार के इस दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में जो अवरोध बने हुए थे अब वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, किंतु यहां आप स्वयं को व्यवस्थित रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। भाग्य का सहयोग यहां मौजूद है, इसी वजह से जोखिम भरे कार्य आगे बढ़ाए जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में छोटे छोटे विवादों से आप बचने का प्रयास करें। कहीं पर भी कोई मौखिक विवाद की स्थितियां लोगों के साथ आ भी रही है, उस चर्चा के भीतर हिस्सा लेने के बजाय अपने कामकाज के साथ में आप एक क्लैरिटी बनाकर रखने का प्रयास करें। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को आज आप आगे बढ़ा सकते हैं। गृहस्थ के साथ में बनी हुई तल्खियां आज सुलझने की ओर जाने वाली होंगी। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से संध्या समय के बाद में सुखद खबरें सामने निकलकर आ सकती है। किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, स्वयं को एकांत के साथ में समय जरूर दीजिएगा, जिससे कि और ज्यादा निखार भीतर के विचारों के साथ में आ पाए। दोपहर का समय प्रभावी कहा जा सकता है, तो वहीं शाम के समय के साथ में घर परिवार के सम्मुख जो समय बीतेगा और उनके साथ में जो चर्चाएं होगी वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लिए हुए होगी। जो आप सोच रहे हैं घर परिवार भी उसी और सोच रहा है, तो एक सिमेट्रिकल फ्लो एस्टेब्लिश हो जाता है कामकाज में और वो प्रवृत्तियां और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली होती है। तो वहाँ आप गतिमान ज़रूर रहें। वहीं वृषभ राशि, चंद्रमा वृषभ राशि स्थान से निकलकर मिथुन राशि स्थान में सुबह के समय ही प्रवेश कर जाएंगे और ये प्रभाव आपके लिए यहाँ धनागमन की स्थितियों को लेकर आने वाला होगा। कोई भी रुपए पैसे की स्थितियां लंबे समय से अटकी हुई थी तो वहां पर एक पूर्णता निकल कर आ सकती है। इसी के साथ इस समय में एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि आप यहां किसी भी तरीके के कमिटमेंट के साथ में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये ही समय अंतराल एक तरह से नई पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने वाला होगा, जहां से आपके सामने कुछ न कुछ ऑफर्स की अप्रोच निकल कर आएगी, जिसके साथ जुड़ने की आवश्यकताएं हैं। यहां आपसे निवेदन करेंगे कि आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, यानी तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है। यह समय बेहद प्रभावी कहा जा सकता है और आपके लिए प्रोफाइल चेंज की पोजीशन, स्थान परिवर्तन की अपॉर्चुनिटी या किसी और टीम के साथ में जुड़ने की जो अप्रोच होती है वो करियर को एक नया सकारात्मक प्रभाव देने वाली हो सकती है। वहां से आप गहराई से जुड़े हैं तो वहीं और रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह दिवस विशेष काफी हद तक बेहतरी को सम्मुख रखने वाला होगा। मेडल संबंधी कामकाज हो, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो, बड़े निवेश की ओर जाया जा सकता है, किंतु ये ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति के उकसावे में आकर या किसी व्यक्ति की फैसिनेशन में आकर निर्णय लेने से यहां पर हमें बचना है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आप देखिएगा कि जो खर्चों की स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी उस घेरे को आज आप तोड़ने वाले होंगे।
नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव में कमी और साथ ही साथ में सम्मान में वृद्धि के दृष्टिकोण यहां आपके लिए नजर आते हैं। स्वास्थ्य में आज मजबूती बनी हुई है, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने खान पान पर नियंत्रण स्थापित किया है अब वो लगातार साथ में चलता रहे। रूटीन जो डिसिप्लिन के साथ में आया है वहां से भटकाव की स्थितियां पुनः सामने निकल कर नहीं आए, आप ये जरूर ख्याल रखें। और वहीं जब भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है, भाग्य के सहयोग के साथ में ही आपकी कर्मशीलता प्रखर ओज को लिए हुए है, आप जिस भी कार्य में यहाँ संलग्न हो रहे हैं वहां पर अपने लिए बेहतर परिणाम लेकर आ रहे हैं, तो इस दिवस को भरपूर ऊर्जावान आधार के साथ में देखना चाहिए। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर नए लोगों से संबंध स्थापित होंगे, किंतु उन संबंधों के साथ में स्वार्थ कितना है और कामकाजी जीवन की प्रेरणा कितनी है, कितने धोखे के स्तर निकल कर आ सकते हैं और कितना सम्यक सकारात्मक आधार निकल कर आ सकते हैं, ये स्पष्टता स्वयं को लेकर चलने की जरूरत है। और वहीं आप यदि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ये जो दोपहर का समय है और उसके बाद में शाम की शुरुआत का जो समय अंतराल है काफी हद तक आपके लिए प्रभावी कहा जा सकता है। बेहतर परिणामों को ये अंतराल प्रतिध्वनित करने वाला रहेगा। यदि आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और मैनेजमेंट फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, भाग दौड़ रहेगी, किंतु अंततोगत्वा आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस भी यहां पर शुमार रहने वाले होंगे। वहीं कर्क राशि की ओर बढ़ें तो यहां आप ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिएगा। लोगों के साथ में बहुत ज्यादा संशय काम के नहीं है, कहीं न कहीं एक छोटे से विश्वास के सिरे को तो स्थापित करके चलना ही होगा। इस बात को आप अपनी मूल स्मृतियों में बहुत गहराई से बनाकर रखने का प्रयास करें। यहाँ भावनात्मक आवेग कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उससे जितनी सावधानी यहाँ पर बनी रहेगी उतना ये दिवस सार्थकता की ओर जाने वाला होगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो भी तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहां कोई नया इंटरव्यू कॉल आ रहा है, वहां नई पोजीशन आपको अप्रोच कर रही है, तो इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता बहुत गहराई से आपके लिए बनी रहने वाली होगी कि हम यहाँ इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलें। हम कोई और स्थिति को देख रहे हैं तो वहां पर भी ये याद रखे जाने की आवश्यकताएं बहुत अच्छे से है कि आज हम कोई निर्णय की ओर बढ़ने वाले नहीं हो। इंटरव्यू हुआ, हाथों हाथ ही ऑफर मिल गया, वहां थोड़ा सा आप रुक जाइए, 1 से 2 दिन का समय मांगिए, उसके बाद में ही आगे बढ़िए। ये एक विशेष तत्व आपके लिए रहेगा। वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश से आज थोड़ा सा सावधान रहिएगा। गणनाओं को अपने साथ जोड़कर चलने का प्रयास करें। दूसरे लोग जो भी फैसिनेशन आपके सामने रख रहे हैं उससे दूर रहने की आवश्यकताएं हैं। घर परिवार में छोटी छोटी बातों से जो अनबन निकल कर आती है उससे भी मन मस्तिष्क में तनाव काबिज हो सकते हैं। थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें ऐसी प्रवृत्तियों से। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया जो आपने भागदौड़ पिछले 6 से 7 दिनों से की है, आज उसके सार गर्भित परिणाम सामने निकल कर आ सकते हैं। यात्रा प्रवास यहाँ बेहद अच्छे परिणामों की ओर आपको लेकर जा सकते हैं। इसी वजह से आप अपनी प्रिपरेशन के साथ उस ओर बढ़ें। सुबह का समय बेहद प्रभावी रहेगा। उस ऊर्जा का इस्तेमाल कामकाजी जीवन में बेहतरी के लिए आप करते चले जाइएगा। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए यहाँ पर काफी हद तक बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। ये निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे है कि अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके चलते चले जाइएगा। और वहीं जो छोटी छोटी बातों को लेकर अवरोध उत्पन्न हो रहे थे कलीग्स के द्वारा या व्यापारिक स्तर पर कॉम्पिटिटर्स के द्वारा, वहां पर भी आप धैर्यशीलता को स्थापित करके रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वाणी से रिएक्टिव होने से बचें। वहीं आप यदि मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, इन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर एक प्रमुख बात आप यहाँ अपनी स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास करें कि अवसर तीव्रता से आएंगे जिनको अपनाने की आवश्यकता रहेंगी। जो भी महिलाएं
गृहस्थ जीवन के साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उनके लिए ये समय सम्मान और कहीं न कहीं संतुष्टि के भाव को लेकर आने वाला रहेगा, जिससे कि आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ में और ज़्यादा खुश होते चले जाएं। वहीं कन्या राशि, प्रमुखतया यहाँ कामकाजी जीवन में भागदौड़ जरूर है, किंतु उसके साथ में जो सफलता मिलनी चाहिए उसके सिरे भी स्थापित रहने वाले हैं। ये एक स्थिति है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को गहराई से अपनाकर चलें। कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी नए अवसर की स्थितियां यहाँ गुंजायमान है, स्वयं को थोड़ा सा समय देने का प्रयास आप कीजिएगा, जिससे और ज्यादा स्ट्रेटेजाइज होके आगे बढ़ा जा सके। इसी समय के साथ में मैनेजमेंट संबंधी कामकाज हो गया, टेक्निकल फील्ड के हस्तक्षेप के साथ में जुड़े हुए कामकाज हो गए, वहां कुछ नए अनुभव मिलेंगे, कुछ नया सीखने की ओर आप जा सकते हैं। और वहीं से जो इनोवेशन पनपेगी वो आपके कार्य कौशल को और ज्यादा बढ़ाने वाली रहेगी। इसी समय की स्थिति के अंदर पिता के साथ कामकाज में ये आपके लिए एक तरह से महत्वपूर्ण अवसर का दिवस है, जिससे कि आप खुद को एक प्रूवन अप्रोच के अंदर लेकर आ पाएं कि हाँ, हम जो आपके साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, हम भी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ में हैं, हम भी उतनी ही निष्ठा के साथ में हैं। हालांकि दोपहर के समय आलस्य थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। कर्मशील आप हैं, किंतु जैसे ही सुबह के समय में हल्की सी सफलता मिली, एक थकावट गाहे बगाहे परेशान करने लगती है, उससे आप जरूर दूरी बनाकर रखें। उस समय कोई भी ऐसी टास्क के साथ में स्वयं को जोड़ें कि आलस्य की प्रवृत्तियां हावी नहीं हो पाए। और वहीं हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर यात्राओं से संबंधित स्तर के ऊपर तो आपके लिए बेहतरी है ही, इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि जो संबंध स्थापित होंगे वहां से कामकाज के नए और तीव्रगामी अवसर निकलकर आ सकते हैं। वहीं यदि हम तुला राशि की ओर बढ़ें तो आप प्रथमतया ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नए इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं तो यहाँ सफलता के सिरे आपके सम्मुख रहेंगे। किसी भी तरीके के पैकेज संबंधी पोजीशन में कॉम्प्रोमाइज करने से आप यहाँ पर बचिएगा। और जो आपको रोल एक डिफाइंड अप्रोच में दिया जा रहा है उसको भी बहुत क्रिस्टल क्लियर अप्रोच में समझने का प्रयास जरूर करने वाले हों। अगला क्या कह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं, किसी भी जगह ये स्थिति आती है तो और अधिक स्पष्टता और उस बातचीत की गहराई में जाने का प्रयास जरूर करें, अन्यथा अर्थ की स्थितियां बिल्कुल बदल सकती हैं। भाग्य का जब सहयोग हो, व्यक्तिगत जीवन के अंदर सामर्थ्य और पुरुषार्थ की स्थितियां जुड़ी हुई हो, गृहस्थ आपके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में खड़े हों या फिर खड़ी हों, तो ये समझ लीजिए कि आज का ये दिवस महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दिवस है, जिसको अपनाने की आवश्यकता है जीवन के भीतर। वहीं आध्यात्मिक चिंतन अपने ओज के साथ में प्रखर रूपेण स्थापित है। यहाँ आप ये याद रखें कि हायर एजुकेशन संबंधी डिसीजंस काफी हद तक बेहतर रहेंगे। अलगाव की स्थितियां किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में निकल कर आ रही थी और वो व्यक्ति बारंबार एक नाराजगी आपके सम्मुख जाहिर भी कर रहा है। महत्वपूर्ण व्यक्ति है जीवन का, बारंबार आपके साथ में खड़ा रहा है। झुककर वहां क्षमा प्रार्थी हो जाना और कहीं न कहीं उस रिश्ते को बचाने की पहल करना महत्वपूर्ण रहेगा। अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में जो छोटे छोटे हिस्से सामने आने चाहिए शुक्र प्रदान और राशि के जातकों के लिए, वहां पर भी व्यवस्थित स्थितियां सामने बनी रहने वाली होंगी। और वहीं आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, यहाँ शाम के समय के बाद में खुशनुमा पल सामने होंगे जो मन को काफी हद तक संतुष्टि के आधार देते चले जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहां किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से बचें। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। कामकाजी जीवन में वाणी जितना धैर्य स्थापित करके चलेगी उतना अच्छा है, अन्यथा रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं। लोग आपके सम्मुख हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। इसी वजह से आप अपने मंतव्य में स्पष्टता रखें। जो कहना चाह रहे हैं वो संक्षिप्त शब्दों के साथ में आप यदि लेकर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा
अच्छा है। यहां मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचिएगा, किंतु गणनाओं के माध्यम को, ऑब्जर्वेशन के बेस को गहराई से जीवन के भीतर जोड़ा जा सकता है। यहां मंगल प्रदान राशि के जातकों से निवेदन है कि शारीरिक स्तर पर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें, और वहीं जो कई बार थ्रॉट इन्फेक्शन से संबंधी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हावी होने वाली होती है, उसे भी आप थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा। अष्टम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां मन मस्तिष्क में उद्वेलित करने वाले भाव लेकर आ सकती है। महीने के अंतिम सिरे के साथ में कामकाजी जीवन में टारगेट हावी है, अगले महीने की चिंताएं हावी है, उन सब से दूर कैसे रहना है और स्वयं को बारंबार ये कैसे कहना है कि ऐसी स्थितियां हमने बहुत पहले से संभाली है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये आने जाने वाली प्रवृत्तियां हैं जिससे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और जैसे ही आप ये बात स्वयं को कहने वाले होते हैं, अपनी चिंताओं को काफी हद तक दूर करने वाले हो जाते हैं, तनाव उस स्थिति के साथ में नहीं रहता जिससे कि हम कई बार ब्लड प्रेशर संबंधी प्रॉब्लम की ओर आने की शुरुआत कर जाते हैं। वो स्थिति तक तनाव अच्छा है जो कामकाज के लिए प्रेरित करे, जो शारीरिक स्तर के ऊपर नकारात्मक प्रभावों को लेकर आए। ऐसे तनाव बेहतर नहीं है, इसे सिरेबद्ध आधार के साथ में समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं यदि हम धनु राशि की ओर बढ़ते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि आत्मविश्वास में वृद्धि है। जो आप लोगों के सम्मुख एक हिचकिचाहट के साथ में चल रहे थे, एक डर था, एक भय था, उससे जैसे ही आजाद हुए तो लगने लगा कि हम यहां अपने सामर्थ्य के साथ में हैं। वो ही सामर्थ्य आज आपको बेहतरी देने वाला होगा। वहीं कोई भी टास्क यदि आपको सौंपी जा रही है कामकाजी जीवन के अंदर, वहां पर आप हामी की स्थितियों के साथ में चलिएगा। ना कहना कहीं न कहीं परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। स्वयं को आप एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ें, किंतु यहां जुड़ने की आवश्यकता भरपूर तरीके से कामकाज के साथ में बनी हुई है। प्रतिस्पर्धा से आप बचिएगा, और वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष आपको लेकर किसी नेगेटिव बातचीत की और पूरे ही ऑफिस के अंदर, व्यापारिक जीवन के अंदर चल रहा था, उससे कैसे दूरी बनाकर रखेंगे, ये स्थितियां आपको अपने साथ में समझकर चलने का प्रयास करना चाहिए। एक निवेदन प्रमुख तौर पर हम आपसे ये भी करना चाहेंगे कि यहाँ यदि आप कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या कोई ऐसे कार्य के साथ में है जो सीजनल अप्रोच के साथ में चलता है, डिमांड और सप्लाई का ख्याल बहुत अच्छे से आप रखने वाले यहां पर रहें। ये भी आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। मेडिकल फील्ड और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए भागदौड़ है, किंतु सम्मान के सिरे भी बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाले रहेंगे। और वहीं ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि जब गृहस्थ का सहयोग बना हुआ है, आप वहां से ऊर्जावान होकर चल रहे हैं, तो फिर निरंतर जीवन के भीतर गतिमान होते चले जाइएगा। वहीं यदि हम मकर राशि की ओर बढ़ें तो प्रथमतया ऋण संबंधी स्थितियों से एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करें। यहाँ आपके सामने कोई भी ऐसी डिसाइसिव अप्रोच आ रही है जहां लग रहा है कि अब तो ऋण के अलावा कोई समाधान नहीं है, थोड़े से समय रुक जाइएगा, आपके सम्मुख सॉल्यूशन के बेस एस्टेब्लिश रहने वाले होंगे। ये एक निवेदन। वहीं दूसरी प्रक्रिया में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो शत्रु है वो हावी हो सकते हैं, और उनके हावी होने के साथ में आप जैसे ही कामकाज से डिस्टर्ब हुए, आए हुए निर्णायक मौके हाथ से दूर हो सकते हैं। इससे आप सावधानी बरत कर चलें। वहीं जो कई बार लोगों के साथ में हम कमिटमेंट कर जाते हैं किंतु उसे इग्नोर भी साथ ही साथ में कर जाते हैं कि हाँ बोल दिया, क्या दिक्कत है, किंतु ऐसी प्रवृत्तियों से यहाँ आप सावधान रहिएगा। आप एक छवि, एक इमेज लेकर चल रहे हैं जिसके साथ में आपने अभी तक के सफर को तय किया है, वहां से थोड़ा सा संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं आप देखें कि कामकाजी जीवन की भागदौड़ तो हावी है, किंतु इसके साथ में नए अनुभव भी हावी है। लोग शाम के समय के साथ में आपको प्रभावी स्तर पर सहयोग करने वाले होंगे, और वहीं से ऊर्जा आपके साथ पुनः स्थापित होती चली जाएगी। ये याद रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज धीमापन बनाकर चलना है। किसी भी निर्णायक कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को एक नई शुरुआत दीजिए, जिससे कि ये दिवस पूरा ही तेजवान बनकर सामने आए। और यहाँ ये याद रखा जाना आवश्यक है कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं जिसने आज तक आपको एक इवॉल्विंग प्रोसेस दिया है, जीवन में डेवलपमेंट दिया है, नई धार दी है, छोटी सी बात को लेकर रिएक्शन निकल कर आता है और लगने लगता है कि अब
निभाव नहीं हो पाएगा, उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया जो भी महानुभाव स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए ये दिन काफी हद तक सकारात्मक कहा जा सकता है। निर्णय लेने में आपको आसानी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। कोई भी कमिटमेंट आपने कर दिया है तो उसको निभाने की जो ताकत निकल कर आती है वो गहराई से मौजूद रहने वाली होगी। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है या गैजेट संबंधी किसी भी स्थिति के साथ में आपका कार्यक्षेत्र जुड़ा हुआ रहा है तो यहाँ यह समय अंतराल आपके लिए काफी हद तक बेहतरी भरे निर्णय को सामने रखने वाला होगा, किंतु वहां संकोची होने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। आप फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले महानुभाव हैं, तब भी यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है आपके लिए। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए छोटी छोटी बातों के साथ जो तनाव निकल कर आते हैं उनसे आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ ये याद रखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन आपको निरंतर तेजवान करता चला जा रहा है और इसके साथ में ही जो आपको भाग्य का सहयोग यहाँ पर प्राप्त है उसके साथ में बड़े निर्णय लेना काफी हद तक आपके लिए आगे आने वाले महीनों के अंदर बेहतरी को बनाने वाला रहेगा। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं ये याद रखिएगा कि प्रिपरेशन पर बहुत ज्यादा बल दीजिए। ये दिवस सकारात्मक है, कॉम्प्रोमाइज के अप्रोच के साथ में मत चलिए। एक प्रमोशन मिली थी, लग रहा है कि एक और प्रमोशन नहीं मिलेगी यदि हम चेंज की ओर जाते हैं तो सिर्फ पैकेज में वृद्धि की मांग करते हैं। ऐसी गफलतों से बचकर आपको अपने लिए डेजिग्नेशन और प्लस फाइनेंशियल गेन की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की पंचमस्थ स्थितियां ऐसे ही द्रुतगामी प्रभाव आपके लिए देती चली जा रही है। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों से हम इनकार नहीं करेंगे। वहीं मीन राशि, प्रमुखतया आप ये देखिएगा कि अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको परेशान करने वाली हो सकती है, वहां से थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित करके चलें। ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि चंद्रशेखर अष्टकम के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी समय के साथ में जो आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं वहां थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। वाणी में तलखियां निकल कर नहीं आए, इसके साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि व्यंग्यात्मक शैली आप अपनाने वाले नहीं हो, अन्यथा दुविधाएं बढ़ सकती है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में नवाचार से आप बचिएगा। तो वहीं मशीनरी संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, प्रोएक्टिव रहकर मशीन्स को एक बार चेक करवाने की ओर जाना, ऑयलिंग आदि की जो पोजीशन होती है उसको अपनाकर चलना, ये बेहद आवश्यक है आपके लिए, अन्यथा कामकाज के अंदर अटकाव और भटकाव सामने निकल कर आ सकते हैं। जो भी महानुभाव स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, कोच हैं या स्वयं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेन लेने से आप बचिएगा, अन्यथा चोटिल होने की संभावना यहाँ सामने आ सकती है। थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। वहीं आज इस दिवस में अपनी प्रायोरिटी को एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हो। इस कार्य को इस समय करना है, ये कार्य इसी समय पूर्ण होगा। इसके बीच में जो छोटे छोटे व्यवधान आते हैं उनको भी संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। ऊर्जा में नकारात्मकता नहीं आने पाए, लोग भटकाव नहीं दे पाए और वो अपने उद्देश्यों में इस तरह से सफल नहीं हो पाए, आप इस बात पर जरूर ख्याल रखें। तकनीक संबंधी क्षेत्र यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी कोई भी क्षेत्र हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी कोई भी क्षेत्र हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी कोई भी स्पेसिफिक फील्ड हो गया, वहां आपके लिए शाम का समय प्रभावी कहा जा सकता है। तो ये था 28 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।